पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। केंद्र सरकार अब आपातकालीन आर्थिक उपायों पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। इसके पीछे वजह बताई जा रही है तेल कंपनियों पर बढ़ता आर्थिक दबाव और विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहा असर। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई अपीलों ने भी देश के राजनीति और बाजार दोनों में हलचल बढ़ा दी है। पीएम मोदी ने लोगों से पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करने, सोना खरीदने से बचने और गैर जरूरी खर्च कम करने की अपील की है। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। खासकर ज्वेलरी कंपनियों के शेयर बुरी तरह टूट गए हैं। तो आखिर देश की अर्थव्यवस्था पर कितना दबाव है, सरकार किन फैसलों पर विचार कर रही है और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ सकता है, इस खबर में आपको विस्तार से समझाते हैं। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। दरअसल पश्चिम एशिया में जारी संकट की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ऐसे में अगर तेल महंगा होता है तो इसका सीधा असर देश के अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के अधिकारियों के बीच इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक हुई है। हालांकि अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही कुछ बड़े आर्थिक कदम उठा सकती है। बताया जा रहा है कि तेल कंपनियों को हर दिन करीब 1000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा है। इसी नुकसान को कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी पर विचार किया जा रहा है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कंपनियों के पूरे नुकसान की भरपाई करनी तो ईंधन की कीमतों में 15 से 20 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सीधे आम लोगों के बजट पर पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल महंगा होने का मतलब है यातायात खर्च बढ़ाना और फिर रोजमर्रा की चीजों के दाम में भी बढ़ोतरी होना। इसी बीच सरकार गैर जरूरी आयात को कम करने के विकल्पों पर भी विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोना और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी वस्तुओं के आयात पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सरकार का मकसद विदेशी मुद्रा की बचत करना है ताकि देश के आर्थिक स्थिति पर ज्यादा दबाव ना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन देशवासियों से संसाधन का सीमित उपयोग करने की अपील की है। गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक संकट के दौर में देश को मिलकर ऊर्जा बचानी होगी। उन्होंने लोगों से पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करने, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और गैर जरूरी खर्च टालने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जहां संभव हो वहां मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था बढ़ाने की अपील की है। स्कूल और संस्थानों से भी ऑनलाइन पढ़ाई जैसे विकल्पों पर विचार करने को कहा गया है। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे कोरोना महामारी के दौरान देश ने मिलकर चुनौतियों का सामना किया था, वैसे ही मौजूदा संकट से भी भारत मजबूती से बाहर निकलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री की इन अपीलों का असर बाजार में तुरंत देखने को मिला। सोमवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1313 अंक टूटकर 76,015 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 360 अंक गिरकर 23,815 पर पहुंच गया। सबसे ज्यादा दबाव ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों पर देखने को मिला। टाइटन कंपनी के शेयर करीब 7% टूट गए। वहीं कल्याण ज्वेलर्स और सेंको गोल्ड के शेयर करीब 10% तक गिर गए। पीएन गार्डियल और यंग माइल ज्वेलरी जैसे शेयरों में भी 6 से 8% तक की गिरावट दर्ज की गई। एमसीएक्स में भी सोने की कीमतों में गिरावट आई है। सोना 673 रुपए गिरकर 1,51,857 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। निवेशकों को आशंका है कि सरकार जल्द ही सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है तो देश में सोने की मांग 10 से 12% तक घट सकती है। जानकारी के मुताबिक भारत में हर महीने औसतन 60 टन सोना आयात करता है, जिस पर करीब 6 अरब डॉलर यानी लगभग 57,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पश्चिम एशिया संकट को लेकर मंत्रियों के समूह की बैठक भी हुई। बैठक के बाद लोगों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का अतिरिक्त स्टॉक जमा न करने की अपील की गई। सरकार ने भरोसा दिलाया कि फिलहाल देश के पास
पास 60 दिनों तक कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मौजूद है, जबकि एलपीजी का 45 दिनों तक स्टॉक उपलब्ध है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार जरूरी वस्तुओं और ऊर्जा आपूर्ति पर लगातार नजर बनाए हुए और किसी भी कमी को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की अपीलों पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जनता से सोना न खरीदना, विदेश यात्रा टालने और पेट्रोल कम इस्तेमाल करने की अपीलें सरकार की विफलता का प्रमाण है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि 12 साल के शासन के बाद सरकार लोगों को यह बताने लगी है कि क्या खरीदना है और क्या नहीं। फिलहाल देश की नजर अब सरकार के अगले फैसलों पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो इसका सीधा असर हर घर के बजट पर दिखाई देगा।